Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. टेलीग्राम का नाम तो आपने सुना ही होगा और आप में से बहुत से ऐसे हैं जो टेलीग्राम को यूज भी करते हैं। अगर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि पहले आपको 2-3 सवाल बता देते हैं कि क्यों जरूरी है। आखिर क्यों चर्चा में है टेलीग्राम? क्या भारत में बैन हो जाएगा? अगर बैन होगा तो फिर क्यों होगा? टेलीग्राम के मालिक की क्यों हो रही है गिरफ्तारी की चर्चा? कौन है टेलीग्राम के मालिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में गिरफ्तार हो गए? बिना शादी 100 बच्चों के पिता कैसे बन गए? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एक ही वीडियो में समझाते हैं कि क्या मामला है जिसको लेकर टेलीग्राम इतना चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहला सवाल कि आखिर क्यों चर्चा में है टेलीग्राम? दरअसल टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल डुरोव की पेरिस में गिरफ्तारी हुई और ये रहस्य बनी हुई है। उन पर बाल यौन शोषण के फोटो बांटने के अवैध गतिविधियों समेत कई आरोप लगे। भारतीय समय अनुसार 24 अगस्त को वह अजरबैजान में आए थे और तभी पेरिस में उनको पकड़ लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड जूली वाविलोवा भी लापता है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जूली की वजह से ही पावेल डुरोव की गिरफ्तारी हुई है। फ्रांस में डुरोव पर 12 केस दर्ज हैं और इसके बाद भी वे वहां गए थे। जब डुरोव अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ पेरिस पहुंचे तो जूली ने प्राइवेट जेट से कई सारी इंस्टा स्टोरी भी पोस्ट की। इसी इंस्टा स्टोरी की फोटो देखकर पुलिस को पता चला कि डुरोव कहां है और डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद से जूली वाविलोवा का कुछ पता नहीं है कि वो कहां है, कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि डुरोव हनी ट्रैप का शिकार हो गया। उन्हें जूली ने ही गिरफ्तार करवाया है। बताया ये भी जाता है कि मूल रूप से रूस नागरिक जूली वाविलोवा खुद को क्रिप्टो ट्रेनर बताती हैं और वह 4 महीने पहले ही डुरोव के संपर्क में आई थी। इसके बाद दोनों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। फ्रांस में सीईओ की गिरफ्तारी के बाद भारत में क्यों ट्रेंड कर रहा है टेलीग्राम बैन, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल डुरोव की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी और सरकार जानना चाहती है कि क्या इस ऐप का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन, गेमिंग ये सब शामिल है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से भी मिली है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर ये जांच में दोषी पाया जाता है तो फिर इस पर बैन तक लग सकता है। भारत सरकार यह जांच गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C शुरू कर सकती है। टेलीग्राम के भारत में करीब 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं। ऐसे में पता चलता है कि इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की जांच का फोकस टेलीग्राम के पीर टू पीर यानी P2P कम्युनिकेशन पर होगा। ये गैर कानूनी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि फाइनल डिसीजन जांच की रिपोर्ट पर ही लिया जाएगा, उसके बाद भारत में इसे बैन कर दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल कि क्यों बदनाम है टेलीग्राम? पेपर लीक, स्टॉक में फ्रॉड, वसूली और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक में इसके आरोप हैं। सेबी ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चल रही एक शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव कराने की घटना का पर्दाफाश किया। एक टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन पर स्टिल शॉट लिया गया और स्क्रीनशॉट्स के जरिए कई सारे कीमतों 20 लाख रुपए तक की कमीशन लेने का आरोप लगा। लाइव मिंट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि 3 मई को भोपाल में 2 व्यक्तियों को एक स्थानीय डॉक्टर से 38 लाख रुपए धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया। पुलिस अधिकारी ने इसे पूछताछ की और इसे फेक पूछताछ में बताया कि यह फेक जानकारी थी। 19 जून 2023 को भी 9 लाख से ज्यादा यूजीसी नेट के जो परीक्षार्थी थे उनके पेपर रद्द की वजह भी
टेलीग्राम को ही माना जा रहा है कि टेलीग्राम के जरिए ही पेपर लीक हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने प्रश्नों को मूल यूजीसी नेट प्रश्नों से मिलाया और फिर ये मेल खाता दिखा टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव कौन है ये समझिए। 29 साल के पावेल डुरोव रूस में जन्मे। 2013 में टेलीग्राम की स्थापना की। गोपनीयता, एनक्रिप्शन और फ्री स्पीच पर अपने जोर के लिए प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द प्रसिद्धि हासिल कर ली। पावेल डुरोव ने अक्सर टेलीग्राम पर सरकारी नियंत्रण का विरोध किया। टेलीग्राम ऐप रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत गणराज्यों में सूचना का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के अधिकारी इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। 2014 की बात है। डुरोव ने रूस छोड़ दिया और तब सरकार ने उनसे पहले के प्लेटफॉर्म वीके पर विरोध आवाजों को बंद करने के लिए दबाव बनाया। बाद में उन्होंने प्लेटफॉर्म को बेच दिया। 2017 में उन्होंने टेलीग्राम और खुद को दुबई में शिफ्ट कर लिया। रूसी और फ्रांसीसी मीडिया का यह भी कहना है कि उन्होंने 2021 में फ्रांस की नागरिकता हासिल कर ली। टेलीग्राम के इतिहास में डुरोव ने लगातार सामग्री को सेंसर करने या फिर बैकडोर एक्सरे देने से सरकार के दबाव का विरोध किया। इसे फ्री स्पीच के रक्षक के रूप में इसकी छवि को मजबूत किया कि हम फ्री स्पीच को मानते हैं और इसलिए हम इसका एक्सेस नहीं देंगे। पावेल डुरोव का जन्म रूस में हुआ, लेकिन बचपन उनका इटली में भी था। डुरोव के पिता फिलोलॉजिकल साइंसेज में डॉक्टर और एक सम्मानित अकादमिक हैं। 39 वर्षीय डुरोव ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। डुरोव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस छोड़ने की वजह कंपनी के प्रति प्रेम और आजादी से रहना था। पावेल के पास फ्रांस, रूस, सेंट किटर्स एंड नेविस और यूएई की नागरिकता भी है। ये जो बात सामने आई है उसमें अल जजीरा की रिपोर्ट की अगर माने तो डुरोव के पास यूएई की भी नागरिकता है। फोर्ब्स की माने तो फोर्ब्स ये कहता है कि डुरोव की कुल संपत्ति 15.5 बिलियन डॉलर, जो कि करीब 1,30,000 करोड़ रुपए आंकी गई। वह अरबपतियों की लिस्ट में 120वें स्थान पर हैं। डुरोव ने शादी नहीं की, लेकिन उनके अलग अलग महिलाओं से 5 बच्चे हैं जो कि अपनी माओ के साथ रहते हैं। डारिया उनकी पहली पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। और इसी साल एक रूसी महिला इरीना ने भी यह दावा किया था कि वे डुरोव के 3 बच्चों की मां हैं। 29 जुलाई को डुरोव ने खुद दावा किया था कि उनके 100 से ज्यादा बायोलॉजिकल बच्चे हैं। वह पिछले 15 सालों से शुक्राणु दान कर रहे हैं, स्पर्म डोनेट कर रहे हैं। उनकी आय का मुख्य सोर्स सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में निवेश है। और डुरोव को पहली सफलता तब मिली थी जब उन्होंने रूसी फेसबुक वी कॉन्टेक्ट बनाई थी। ये जल्द से जल्द रूस में सबसे ज्यादा चर्चित और सोशल नेटवर्किंग मार्केट में छा गया। और इस ऐप के बाद डुरोव मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम लॉन्च किए, जो कि काफी चर्चित हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो टेलीग्राम को लेकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी घूम रहे हैं कि उनकी पत्नी की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। और भारत सरकार भी कई सारी जांच कर रही है। अगर भारत सरकार के जांच में टेलीग्राम दोषी पाया गया तो फिर टेलीग्राम भी भारत में बैन हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम के सीईओ पहले ही पेरिस में अरेस्ट हो गए हैं। और अरेस्ट की मुख्य वजह अभी तक ये सामने आया है कि उनकी गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करती थी, जो पुलिस उसी फोटो के सहारे डुरोव के पास पहुंचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो ये थी डुरोव की कहानी और टेलीग्राम की कहानी कि टेलीग्राम बंद होगी या नहीं होगी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस पर जांच करने की आदेश जरूर पारित कर दी गई है। सरकार ने आदेश दे दिया है कि इसे जांच कीजिए और जितना जल्द इसमें सामने आएगा उतना जल्द हम इस पर एक्शन लेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।